हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मिलीज-थॉमसन मेथड। मिलीज-थॉमसन मेथड का यूज़ कहाँ किया जाता है? जब आपको फंक्शन में रियल या इमेजिनरी पार्ट गिवन हो या बोथ फंक्शंस गिवन हो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के साथ और आपसे फंक्शन z मतलब एनालिटिक फंक्शन की वैल्यू पूछी जाती है, तो वहाँ पे मिलीज-थॉमसन मेथड का यूज़ होता है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, मिलीज-थॉमसन मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन एनालिटिक फंक्शन f(z)। किसी भी एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मिलीज-थॉमसन मेथड का यूज किया जाता है और इसमें 4 टाइप्स आपको गिवन होते हैं। फर्स्ट इज, अगर आपको रियल पार्ट गिवन है तब यूज किया जाता है। इमेजिनरी पार्ट आपको v गिवन है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स u माइनस वी या u प्लस वी के टाइप की टर्म्स आपको दी जाती हैं, तब हम मिलीज-थॉमसन मेथड का यूज करते हैं। अब इसका कुछ वर्किंग रूल है। केस 1 और केस 2 के लिए थोड़ा डिफरेंट रूल है एंड ऐसे केस 3 एंड केस 4 के लिए एक डिफरेंट रूल होता है। तो अभी हम सबसे पहले केस 1 एंड 2 का एक क्वेश्चन डिफाइन करते हैं और उसका पहले वर्किंग रूल समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो भी आपके पास रियल या इमेजिनरी पार्ट गिवन हो आप उसे लिखेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई आप लेंगे और जो भी आप फंक्शन लेंगे उसको phi1 या phi2 टर्म्स में एक्सप्लेन कर लेंगे। अब phi1 और phi2 ये आप पे है, आप इसको psi1 psi2 alpha1 alpha2 कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे phi1 एंड phi2 टर्म्स में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट स्टेप में x को z से रिप्लेस करना है और y को 0 से रिप्लेस करना है। सारे केसेस में, चाहे वो केस 1 हो, केस 2, केस 3, केस 4, सब में आपको जो 4th स्टेप है उसमें x को रिप्लेस करना है z से और y को रिप्लेस करना है आपको 0 से। उसके बाद फंक्शन अगर एनालिटिक होता है तो आप कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी जानते हैं कि f डैश z मतलब किसी भी एनालिटिक फंक्शन का फर्स्ट टाइम जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है डेल u बाय डेल एक्स प्लस आई डेल v बाय डेल एक्स। ये तब होता है जब फंक्शन आपका एनालिटिक होता है। ओके, तो अगर ये कंडीशन है तो आपने जो क्वेश्चन में डिफाइन किया है कि जब रियल पार्ट आपके पास गिवन है तो आपने u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। v की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप ये जानते हो कि जो फंक्शन z है वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो एनालिटिक है। तो CR इक्वेशन की हेल्प से आप जानते हो डेल v बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस के डेल u बाय डेल वाई। वो आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। उसके बाद इन दोनों को जो हमने टर्म डिफाइन किया है उससे रिप्लेस किया। अब f डैश z मतलब आपके पास किसी भी एनालिटिक फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव है तो आपने उसका इंटीग्रेशन करके f(z) यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, डिटरमाइन एन एनालिटिक फंक्शन z इन टर्म्स ऑफ z हुज रियल पार्ट इज दिस। अब उसमें यहाँ पे क्लियरली आपसे कहा गया है कि रियल पार्ट आपके पास गिवन है और फंक्शन z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिससे आपने फंक्शन z की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाता है वहाँ पे मिलीज-थॉमसन मेथड का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है क्वेश्चन। आपके पास गिवन है u इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई। देखते हैं इसे। अब जो अभी हमने वर्किंग रूल किया था उसमें क्या था कि सबसे पहले जो भी टर्म गिवन है उसे हम लिखेंगे, उसके बाद उसका x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव देखते हैं। अब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y क्या हो जाएगा, आपका एज अ कांस्टेंट टर्म ट्रीट करेगा। तो देखते हैं, फर्स्ट टर्म ऐसे ही रखा मैंने, इसका डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में x का हुआ 1, y साइन y एज अ कांस्टेंट हुआ, माइनस x के रिस्पेक्ट में y के टर्म का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस का साइन, ये टर्म ऐसे ही x साइन y माइनस y कॉस y एज इट इज, और x के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना था कि इस टर्म को आपको लेट कर लेना था phi1 x, y की लेट में। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में क्या था कि आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, कब, जब आप x को रिप्लेस कर दोगे z से और y को रिप्लेस कर दोगे 0 से। ठीक, वैल्यू फाइंड करिए। तो आपने x को रिप्लेस करा z से यहाँ पर और y को रिप्लेस किया 0 से। ठीक, प्लस
x को रिप्लेस किया z से, y को रिप्लेस किया 0 से, माइनस y को रिप्लेस करेंगे 0 से तो होल टर्म बन जाएगी आपकी 0 में, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस z, क्योंकि x को हम लोग z से रिप्लेस कर रहे हैं। साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, साइन 0 इज 0, तो यहाँ आपके पास ये होल टर्म बन गया 0, यहाँ पर साइन 0 इज 0, तो आपके पास टोटल टर्म क्या आ जाएगा 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर टर्म्स आपके पास क्या आ गए 0 आ गए। इसी तरीके से आप लोग x के रिस्पेक्ट में जैसे आपने फाइंड किया है वैसे आप y के रिस्पेक्ट में फाइंड करोगे, डेल u बाय डेल y। देखते हैं, फर्स्ट टर्म मैंने ऐसे ही रखा, इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट टर्म ट्रीट करेगा और साइन y का y के रिस्पेक्ट में आएगा cos y, माइनस यहाँ पे अगेन बाई पार्ट लग जाएगा, क्या है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही cos y का होगा माइनस साइन y प्लस का साइन cos y एज इट इज और y का 1, ये आपका वन टाइम डेरिवेटिव हो गया, प्लस ये टर्म ऐसे ही x साइन y माइनस y cos y और x का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा 0, ठीक। उसके बाद सेम टर्म आप लोग इसको लेट कर लोगे phi 1 x, y की टर्म में, और नेक्स्ट स्टेप में सॉरी यहाँ पे phi 2 आएगा आपके पास, phi 2 x, y की टर्म में आपने इसको रिप्लेस किया, और फिर नेक्स्ट में x को रिप्लेस करना है z से और y को रिप्लेस करना है 0 से, तो रिप्लेस करेंगे हम e की पावर माइनस z, x को z से रिप्लेस किया, यह आएगा z, और y को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो cos 0 की वैल्यू आपके पास होती है 1, ओके, तो cos 0 इज 1, तो यहाँ क्या आ गया z माइनस के इन ब्रैकेट y को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो होल टर्म बन गई 0, cos y में y को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1, प्लस ये होल टर्म आपके पास 0 आ गई। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास phi 2 z, 0 आ गया, z e की पावर माइनस z, और इसकी मल्टीप्लाई हुई इससे तो आ गया माइनस e की पावर माइनस z। ये आपके पास phi 2 की वैल्यू आ गई है, और ये आपके पास phi 1 z, 0 की वैल्यू आ गई है, ठीक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, अब क्योंकि आपको फंक्शन में गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ऐसा फंक्शन डिटरमाइन करना है जो एनालिटिक है, तो आपको गिवन है फंक्शन z, जो भी आप फाइंड आउट करके लाओगे वो एनालिटिक है, इज एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक। और अगर फंक्शन z एनालिटिक है तो हम जानते हैं जो उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, डेल u बाय डेल x प्लस i डेल v बाय डेल x। अब पूरे टर्म में हमने u के डेरिवेटिव्स ही तो निकाले हैं, आपके पास v का पार्ट तो है ही नहीं, तो इसको हम CR इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको फंक्शन में गिवन है कि जो भी आपका फंक्शन z है वो क्या है, एनालिटिक है, तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन बाय यूजिंग कॉची रीमान इक्वेशन, उसके हेल्प से हम जानते हैं डेल v बाय डेल x इज इक्वल टू होता है माइनस के डेल u बाय डेल y के। आप इसको रिप्लेस करोगे तो फंक्शन f डे z की वैल्यू आपके पास आएगी डेल u बाय डेल x माइनस i डेल u बाय डेल y। अब जो भी काम करोगे आपको इसके साथ डील करना है। f डे z, ये टर्म आपने लेट की थी phi 1 z, 0 माइनस, और डेल u बाय डेल y की वैल्यू थी आपके पास phi 2 z, 0, दोनों की वैल्यूज रखेंगे, दिस इज 0, दिस इज i, phi 2 z, 0 आपके पास आ जाएगा z e की पावर माइनस z माइनस e की पावर माइनस z, ओके। नाउ इंटीग्रेटिंग इट, then we get
इंटीग्रेशन करने पर ये फंक्शन एफ में बदल जाएगा और यहाँ पे टर्म आपके आ जाएगी माइनस आयोटा, मैंने बाहर रखा, टर्म आ गई जेड ई की पावर माइनस जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड देन डी जेड। ओके, आप दोनों टर्म्स के साथ इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा इंटीग्रेशन जेड ई की पावर माइनस जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस जेड डी जेड। अब यहाँ वही रूल, आप यहाँ पे आइलेट रूल की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फर्स्ट टर्म आपका पॉलिनोमियल होता है किसी भी इंटीग्रेशन में तो आप वहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरीके से? फर्स्ट टर्म जो पॉलिनोमियल है वो एज इट इज, इसका सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन तो माइनस ई की पावर माइनस जेड, अब प्लस माइनस अल्टरनेटिव में चलता है तो ये प्लस है देन माइनस, इसका डिफरेंशिएशन 1 एंड इसका अगेन इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस जेड। माइनस टर्म आगे आएगा वो मैंने प्लस में कर दिया, आता अपॉन में है बट हम उसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन इसका कंप्लीट, उसके बाद माइनस इसका अगेन इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस जेड अपॉन माइनस 1 होता है, इसे हमने क्लोज कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ब्रैकेट आप ओपन करिए तो आपके पास ये आएगा माइनस के आई इन ब्रैकेट माइनस ई माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड देन माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस जेड प्लस सी। ये टर्म हुआ आपके पास कैंसिल, देन फंक्शन जेड की आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस आई माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड प्लस सी। आप माइनस साइन को एडजस्ट करके यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो आई जेड ई की पावर माइनस जेड। दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ फंक्शन जेड, जो कि आपको गिवन था कि फंक्शन जेड आपका क्या है, क्वेश्चन में फंक्शन जेड आपका एनालिटिक फंक्शन है। ओके, अब एक क्वेश्चन हम ऐसे पार्ट का देख लेते हैं जो केस थर्ड एंड केस फोर्थ से आता है। ओके, अब हम केस थर्ड एंड केस फोर्थ के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले हम इसका वर्किंग रूल देखते हैं। केस थर्ड एंड केस फोर्थ में आपको u माइनस वी या u प्लस वी टाइप की टर्म्स आपको दी जाएंगी, तो उस केस में कैसे फंक्शन z को फाइंड आउट किया जाता है। आपके पास जो भी टर्म गिवन हो सबसे पहले आप उसे लिखेंगे, राइट द गिवन फंक्शन u माइनस वी। उसके बाद आप जानते हो कि आप फंक्शन z को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, फंक्शन z इज इक्वल टू u प्लस आई वी की फॉर्म में। इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लिया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 में बाय आयोटा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आई फंक्शन z इज इक्वल टू आई यू प्लस आई वी। तो ये आई फंक्शन z इज इक्वल टू आई से मल्टीप्लाई किया आई यू, और यहाँ पे आई स्क्वायर आपका क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर इज -1। यहाँ पे टर्म चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, v आएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो आएगा फंक्शन z प्लस आयोटा फंक्शन z इज इक्वल टू u प्लस आई यू प्लस के आई वी माइनस के v। इसमें से फंक्शन z को लिया मैंने कॉमन, तो अंदर बचा 1 प्लस आई फंक्शन z, रियल पार्ट को एक साथ लिखा और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखा। तो आपके पास ये टर्म्स आ गई, इसे आपको लेट करना है, लेट कैपिटल फंक्शन z, कैपिटल टर्म की फॉर्म में हम इसे लेट करेंगे। कैपिटल फंक्शन z आपने मान लिया 1 प्लस आयोटा स्मॉल फंक्शन z, ऐसे u माइनस v को आपने मान लिया कैपिटल U, एंड ये आपका u प्लस v आएगा ये टर्म, और u प्लस v आपने लेट कर लिया कैपिटल V। आप इन टर्म्स को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, फिर जो भी
प्रोसीजर आपने पिछले वाले केस में किया था, केस 1 एंड केस 2 वाले वर्किंग रूल में, वही सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। बस अगर आपके पास क्वेश्चन में u माइनस वी या u प्लस वी टाइप की टर्म दी होती है तो आपको ये स्टेप बस उसमें और बढ़ाना है। ठीक, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास एक टर्म दिया हुआ है कि डिटरमाइन एनालिटिक फंक्शन fz, जहाँ पे u माइनस वी आपको इस तरीके से गिवन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते जरा देखिएगा। जो भी टर्म दी हुई है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, u माइनस वी आपके पास गिवन है e की पावर x cos y माइनस साइन y। ओके, उसके बाद क्योंकि ये केस थर्ड का आपके पास बन गया है टर्म, तो आपको क्या करना है, आपको राइट करना है फंक्शन z। फंक्शन z क्या होता है, u प्लस आई वी। इक्वेशन नंबर 1, बोथ साइड i से मल्टीप्लाई करनी है आपको आयोटा से, तो ये आ जाएगा आई यू, ये आ जाएगा माइनस के v, क्योंकि i से मल्टीप्लाई होगी बनेगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर इज -1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा फंक्शन z। यहाँ पर रियल पार्ट को एक साथ लिख देंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख देंगे। ये एग्जैक्टली वही टर्म है जो हमने यहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक, अब आपने लेट कर लिया है क्या, कैपिटल फंक्शन z को लेट कर लिया है 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड। कैपिटल u आपने लेट कर लिया है u माइनस वी को, और कैपिटल v आपने लेट कर लिया है u प्लस वी को। ये वैल्यूज जब आप यहाँ रिप्लेस करोगे तो आपके पास फंक्शन बन जाएगा कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल u प्लस आई कैपिटल v। इस फंक्शन पे, इस इक्वेशन पे अब आपको डील करना है। ठीक है, गिवन क्या है आपको, ये टर्म गिवन थी, u माइनस वी गिवन थी, और u माइनस वी आपने लेट क्या किया है, कैपिटल u लेट किया है आपने। वैल्यू क्या है, e की पावर x cos y माइनस साइन वाई। ये एग्जैक्टली आपका केस 1 बन चुका है कि आपके पास रियल पार्ट गिवन है, तो आप लोग क्या करते हैं, इसका x एंड y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। डेल u, डेल कैपिटल u बाय डेल x, x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो y आपका एज अ कांस्टेंट टर्म ट्रीट करेगा। फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रखा, इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये बोथ टर्म आपके पास y के हैं और आप डिफरेंशिएशन x में कर रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव के हिसाब से ये आपका एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज cos y माइनस साइन y, और एक्सपोनेंशियल का x के रिस्पेक्ट में e की पावर x। अब आप लोग क्या करते हो, इसको phi 1 x, y करते हो, और फिर x को रिप्लेस करते हो z से और y को रिप्लेस करते हो 0 से। सेम वर्किंग रूल जो हमने पीछे केस 1 में सीखा था। तो x को रिप्लेस करिए z से, अब ये तो होल टर्म क्या बन जाएगा 0। यहाँ पर cos y को रिप्लेस करा 0 से, और आप लोग जानते हो cos 0 होता है 1 और sin 0 की वैल्यू होती है 0। तो जब रिप्लेस किया y से तो cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, और x को रिप्लेस किया इससे, तो phi 1 z, 0 आपके पास आ जाएगा e की पावर z। इससे रिप्लेस किया आपने, phi 1 वैल्यू इज डन। अब सेम आपको इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट कैपिटल U विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट टर्म ट्रीट करेगा। तो यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट किया। अब cos y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन y, और साइन y का डिफरेंशिएशन इज cos y। ओके, प्लस का साइन, ये फंक्शन एज इट इज cos y माइनस साइन y, और x का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अगेन आपने क्या किया, इसको phi 2x, y हमने लेट कर लिया, और फिर से x को रिप्लेस किया z से, y को रिप्लेस कर दिया हमने 0 से। रिप्लेस करते हैं हम यहाँ पे, ये आ गया e की पावर z
इन ब्रैकेट आप जानते हो y को जब 0 से रिप्लेस करूंगी तो साइन 0 इज 0, cos 0 इज 1 और ये होल टर्म क्या हो जाएगा आपके पास 0, ऑलरेडी 0 है। तो आपके पास phi टू z, 0 की वैल्यू आ गई e की पावर z। डन। उसके बाद वर्किंग रूल के स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। आपको गिवन है फंक्शन z इज एन एनालिटिक फंक्शन। क्वेश्चन में आपको कहा गया है एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है आपको, इज एन एनालिटिक फंक्शन। और अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और f डैश z की वैल्यू क्या आपको गिवन करेगा, डेल कैपिटल U बाय डेल x प्लस आयोटा डेल कैपिटल V बाय डेल x। ठीक, यहाँ पे कैपिटल U एंड कैपिटल V ही आपको मेंशन करना है और यहाँ पर भी आपको कैपिटल FZ ही लिखना है। ये कैपिटल Z होगा, ये कैपिटल FZ। ठीक, अब आपके पास सारी वैल्यूज U की है और टर्म आपके पास V की यहाँ पे गिवन है, बट क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन बाय Cauchy-Riemann इक्वेशन वी नो दैट del V by del X is equal to minus के del U by del Y। इसको आप इक्वेशन में रिप्लेस करोगे, देन कैपिटल FZ इज del U by del X प्लस, क्योंकि ये टर्म माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस के आयोटा del V by del Y। इसमें वैल्यूज को हम लोग रिप्लेस करेंगे। ओके, कैपिटल FZ इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी phi1 z, 0 प्लस माइनस phi2 z, 0। वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम। phi1 इज, अभी हमने लिखा था e की पावर z माइनस आयोटा, phi2 इज e टू दी पावर z। डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग आपके पास आएगा कैपिटल फंक्शन z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर z माइनस e की पावर z और dz। e की पावर z आया कॉमन, यहाँ पे आएगा 1 माइनस आयोटा e की पावर z dz। ये टर्म आपका बाहर आ गया, 1 माइनस i इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर z dz। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही रहता है, तो ये आ गया e की पावर z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है वो कैपिटल फंक्शन fz की आई है, बट आपको जो फंक्शन फाइंड करना है वो स्मॉल fz था, तो आप कैपिटल फंक्शन fz की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करोगे जो आपने पीछे लेट करी थी कि कैपिटल fz आपके पास क्या था, 1 प्लस आयोटा स्मॉल fz, वो वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस करोगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी 1 प्लस आयोटा स्मॉल fz इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा e की पावर माइनस z प्लस c। स्मॉल fz की वैल्यू आपके पास आ गई 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा e की पावर z प्लस c अपॉन 1 प्लस आयोटा। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पे जहाँ पे 1 माइनस आयोटा है ना, तो जब हम पीछे आते हैं तो देखिएगा e की पावर माइनस z से मैं जब मल्टीप्लाई करती हूँ -1 की, तो यहाँ माइनस e की पावर माइनस z आएगा। वही टर्म हम यहाँ रिप्लेस करने वाले हैं, इधर माइनस e की पावर माइनस z से रिप्लेस किया तो यहाँ प्लस आ जाएगा साइन, ऐसे ये आपके पास साइन प्लस आ जाएगा। और जब ये अपॉन में टर्म आएगा ये आपका हुआ कैंसिल, तो फंक्शन z की आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई e की पावर z प्लस c अपॉन 1 प्लस आयोटा। ओके, थैंक यू।